हेलो बच्चों, 10 मिनट्स फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, फिर एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, दोनों में सेम फील्ड आता है, और एक स्फीयर ऑफ चार्ज। आज हम लोग एक लाइन चार्ज, एक चार्ज सीट और एक चार्ज प्लेट, तीनों को डिराइव करेंगे और आई होप आपको 10 मिनट के अंदर ये समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तब जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और अपने दोस्तों को शेयर करना, ग्रुप में डालना और स्टेटस पे जरूर लगाना, जिससे ये चैनल तेजी से बढ़े और लोगों को बेनिफिट हो। फ्लक्स जो होता है फॉर्मूला, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस ने बताया और E डॉट ds का एरिया इंटीग्रेशन गॉस ने बताया, तो इसको हमने पहले में डिस्कस किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। यहां पे बेटा अगर आप देखो ध्यान से तो लाइंस, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू तो ऐसे दिखेगा, एक चार्ज पॉइंट की तरह दिखेगा जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे टॉप व्यू बता रहा हूं इस लाइन का, ऐसे माइनस होगा तो अंदर की तरफ, प्लस होगा तो बाहर की तरफ। यहां से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे। अब इसका गॉसियन सरफेस टॉप व्यू देखोगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि गॉसियन सरफेस इसका टॉप से ये सर्कल दिखेगा, लेकिन एक्चुअल वो होगा सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल ऐसे देखोगे सिलिंड्रिकल, टॉप से देखोगे तो सर्कुलर। तो अब ये सिलेंडर का लेंथ भी हमें लेना पड़ेगा, एल लेंथ। आपको पता है लैम्डा जो डिफाइन किया जाता था वो चार्ज अपॉन लेंथ था, तो अगर चार्ज निकालना हो तो लैम्डा इंटू लेंथ। अब इसका लेंथ स्मॉल एम है तो स्मॉल एल लिखेंगे, ये चार्ज इनसाइड हो गया। अब ये मान लो गॉसियन सरफेस हमने आर रेडियस पे लिया है, एक सरफेस ऐसे कंसीडर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया भी इधर ही है, डीएस लिखते हैं एरिया को इस चैप्टर में। तो अब फ्लक्स ई डॉट डीएस इज इक्वल टू चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आर डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म है जैसे पहले किया था, और डीएस यानी एरिया का इंटीग्रेशन कंप्लीट जोड़ो तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है याद करो, 2 पाई आर एल। चार्ज हो गया लैम्डा एल, तो यहां से लेंथ कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ डिस्टेंस पे, आर पे, लेंथ ऑफ सिलेंडर पे नहीं। इसको आप 2k लैम्डा अपॉन आर भी लिख सकते हो, यानी इसको आप लिख सकते हो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये फॉर्मूला हो गया। ये हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे आ जाते हैं चार्ज सीट पे। चार्ज सीट में मतलब एक ही चार्ज दोनों तरफ विजिबल है, थिकनेस नेग्लिजिबल है। अब यहां से भी अगर साइड व्यू देखो तो आपको इस तरह से एक प्लेट, एक लाइन दिखेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह दिखेगा। अब इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? तो गॉसियन सरफेस के लिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि एक सिलेंडर बनेगा, ऐसे है, स्कूल में भी सिलेंडर पढ़ाया जाता है, इधर से भी वही पास करता है। ऐसे कई बार पढ़ाया जाता है कि क्यूबिकल सरफेस या क्यूबॉइड बनेगा, इधर से भी पास करेगा। तो दोनों वैलिड है, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। साइड से देखोगे तो ये दिखेगा, सिलेंडर भी ऐसा ही दिखेगा और क्यूबॉइड भी ऐसा ही दिखेगा। अब इससे फायदा क्या होगा जरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और एरिया वेक्टर भी ऐसा होगा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी एरिया वेक्टर, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें भी एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही चीज यहां भी दिखा सकते हो, E और A। तो जो फ्लक्स होगा E डॉट ds, देखो E एक तरफ का, E दूसरी तरफ का,
दोनों तरफ से फ्लक्स जा रहे हैं ना, तो दोनों ई डॉट ए लिखना पड़ेगा। एरिया ए मान लिया मैंने, कैंसिल हो जाएगा इसलिए माना है मैंने, तो ये हो गया 2EA। अब चार्ज इनसाइड कितना इसके अंदर एसोसिएटेड है, तो बेटा चार्ज इसी इतने एरिया में एसोसिएटेड है, इतने एरिया में, यहां पे इसी में चार्ज फंसा हुआ है। तो चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया, बिकॉज सिग्मा डिफाइन किया जाता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इतना हो गया। अब हमें पता है फॉर्मूला E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2EA सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो A कैंसिल हो गया, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट है। ये शर्त क्या है? शर्त ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल निकले, यानी सीट बड़ा हो। सीट छोटा होगा अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीट अगर छोटा कर दो या लाइन चार्ज इधर वाला छोटा कर दो तो एज इफेक्ट आ जाता है। एज इफेक्ट कहते हैं, कोना इफेक्ट, हिंदी में बोले तो कोना इफेक्ट, और उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो जब सीट छोटी हो तो बिल्कुल पास में आप लो, तब जाके ये फील्ड आएगी, और दूर जाके फील्ड नहीं आएगी। बिल्कुल पास इसलिए क्योंकि इस डिस्टेंस के लिए इतना बड़ा भी इनफाइनाइट माना जाएगा, और सीट से, मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर तो निकलती ही हैं, निकलने के बाद जरूर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल पास में परपेंडिकुलर होंगी, और परपेंडिकुलर होंगी तो ये फॉर्मूला वैलिड है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाते हैं चार्ज थिक प्लेट। अब इसमें भी लाइंस परपेंडिकुलर निकलेंगी, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इनफाइनाइट ये भी होना चाहिए। तो इसमें गॉसियन सरफेस बिल्कुल इसमें भी वैसे ही बनेगा, क्यूबॉइड लो या आप सिलिंड्रिकल लो। एक इसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास और है, आप ऐसा गॉसियन सरफेस लो जो दोनों साइड से पास करे, या सिर्फ एक साइड वाला सरफेस भी ले लो तब भी चलेगा। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहां दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तरफ एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो मैं एक को लेके सॉल्व कर रहा हूं और दो को लेके सॉल्व कर रहा हूं। एक है दोनों तरफ और दो है सिर्फ एक तरफ। 1 को लेके सॉल्व कर रहा हूं जो दोनों तरफ है। फ्लक्स EA, ये हो जाएगा इसका EA प्लस इसका EA, ये हो गया 2EA। और फ्लक्स होता है चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसमें क्या है, इधर अलग चार्ज है, उधर अलग चार्ज, बीच में मोटा प्लेट है, इसका चार्ज अलग है, इसका चार्ज अलग है। यहां पे एक ही चार्ज दोनों तरफ था, यहां पे दोनों का चार्ज अलग अलग है। तो यहां पे सिग्मा A प्लस सिग्मा A इतना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को अगर सॉल्व करो तो 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A गया, 2 गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे सोचोगे, सीट में एक ही चार्ज है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें डबल चार्ज है तो इसका डबल इतना हो जाएगा। अब अगर तुम गॉसियन सरफेस 2 लेते हो, गॉसियन सरफेस 2 लेते हो, तो जो फ्लक्स होगा, देखो ना 2 ये है, फ्लक्स यहीं पे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे एसोसिएटेड है, EA, चार्ज कितना होगा सिग्मा A। तो आप सॉल्व करोगे EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आंसर बेटा वही आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाय दिस वे आप लोगों ने पूरा इसको देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पर्पस है हमारा फ्लक्स निकालना, फ्लक्स के दो फॉर्मूले दोनों को लिखना और वहां से E निकाल लेना। अब याद रखो जो पहला वाला फ्लक्स का ये फॉर्मूला गॉस ने दिया, हम लोग को गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस ऐसा लेना है कि E और DS पैरेलल हो जाए, तो ये बीच में जो डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है वो गायब हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल में cos 0 आ जाएगा और cos 0 1 होता है। तो ये पैरेलल होना चाहिए। ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में 90 डिग्री से इन करे गॉसियन सरफेस पे। क्यों? क्योंकि एरिया भी 90 डिग्री होता अपने सरफेस का, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये मैंने एक लाइन चार्ज लिया, लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ है। टॉप से देखोगे
तो आपको एक बिंदी दिखेगी प्लस चार्ज की और चारों तरफ इससे लाइंस निकलेंगी। साइड से देखोगे तो ऐसे लाइंस दिखेगी क्योंकि आप 2D ही देख सकते हो। गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, सोचा तो एक सिलेंड्रिकल होगा, बिकॉज सिलेंडर से हर जगह ये 90 डिग्री पे निकलेगा। तो 90 डिग्री निकलने से E डॉट ds सिंप्लीफाई होके EDS हो जाता है और EDS को ds का इंटीग्रेशन कंप्लीट एरिया, तो E इंटू कंप्लीट एरिया हो जाता है। और चार्ज L लेंथ पे लैम्डा इंटू L चार्ज होगा, बिकॉज लैम्डा चार्ज होता है एक लेंथ का, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ पे लैम्डा इंटू L। सॉल्व कर लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया। चार्ज सीट, एक ही चार्ज दोनों तरफ है, तो एक सिलेंडर लो या एक क्यूबॉइड लो, दोनों में एक ही चार्ज फंसा हुआ होगा और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज की वैल्यू होगी सिग्मा ए, बिकॉज एक एरिया का सिग्मा, तो ए एरिया का सिग्मा ए। और फील्ड दोनों तरफ निकल रहा है, तो उस हिसाब से जो फ्लक्स निकालेंगे, EA एक तरफ का, EA दूसरी तरफ का, टोटल एरिया इंटू E, तो 2EA हो जाता है। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब चार्ज थिक प्लेट में आपने देखा अलग अलग चार्ज है, अलग अलग चार्ज है तो दो बार चार्ज एसोसिएटेड होगा। देखो दो बार, दो एरिया वो तो है ही, चाहो तो आप बीच से फ्लक्स लो, तो अंदर वाले में कोई मेटल है, अंदर वाला कोई चार्ज होगा नहीं, बाहर एक तरफ होगा, तो बाहर एक फ्लक्स ये और बाहर एक चार्ज ये, वहां से भी आंसर यही आएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब अगर मजा आया हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बांटो। थैंक यू।